क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें संहारक, योगी और तपस्वी के रूप में पूजा जाता है, आखिर क्यों पीते हैं भांग? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा, रहस्यमय और विवादित सच? आज हम आपको बताएंगे वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। और अगर आप भी शिव के भक्त हैं या इस विषय पर आपकी कोई राय है तो कमेंट में जरूर लिखें। भगवान शिव का नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो सबसे अलग है। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल, गले में नाग, जटाओं में गंगा और माथे पर भस्म। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और है जो शिव को सबसे अलग बनाती है, वो है भांग। शिवरात्रि हो या कोई और पर्व, शिवालयों में भांग का प्रसाद चढ़ाना आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों? क्या शिव सच में भांग पीते हैं या ये सिर्फ एक प्रतीक है? और अगर पीते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा, विवादित और रहस्यमय सच? कई लोग मानते हैं कि भांग एक नशा है और नशा करना पाप है। तो फिर भगवान शिव, जो खुद को योगी कहते हैं, वो भांग क्यों पीते हैं? क्या ये हमारे समाज के लिए एक गलत संदेश नहीं है? या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हों। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता और दानव दोनों ही उस विष से डर गए। तब भगवान शिव ने वो विष पी लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव ने भांग का सेवन किया। कहा जाता है कि भांग ने विष के प्रभाव को शांत किया और शिव को राहत मिली। यही वजह है कि भांग को शिव का प्रिय माना जाता है। लेकिन क्या ये कहानी सच है या फिर ये सिर्फ एक प्रतीक है? कई विद्वान मानते हैं कि ये सिर्फ एक रूपक है। विष यानी जीवन की परेशानियां, दुख, तनाव, और भांग यानी ध्यान, समाधि और मानसिक शांति। शिव का भांग पीना असल में इस बात का प्रतीक है कि अगर आप जीवन के विष को पीना चाहते हैं तो आपको ध्यान और समाधि की जरूरत है। भांग यहाँ सिर्फ एक माध्यम है, एक प्रतीक है, न कि नशा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर भांग सिर्फ एक प्रतीक है तो फिर मंदिरों में भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये लोगों को नशे की ओर ले जाने का रास्ता नहीं है? क्या ये समाज के लिए एक गलत संदेश नहीं है? यही वो जगह है जहां से विवाद शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि भांग का सेवन करना गलत है और इसे धार्मिक रंग देना समाज के लिए खतरनाक है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भांग सिर्फ एक औषधि है और इसका सही तरीके से सेवन करना लाभकारी है। आयुर्वेद में भी भांग का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भांग में कई औषधीय गुण होते हैं। ये तनाव, चिंता और दर्द को कम करने में मदद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसका सेवन करे। आयुर्वेद में भी भांग का सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह पर ही करने की बात कही गई है। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो लोग इसे आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि के दिन कई लोग भांग का सेवन करते हैं और इसे धार्मिक मान्यता का नाम दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगवान शिव सच में भांग पीते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? अगर हम वेदों और उपनिषदों की बात करें तो कहीं भी ये साफ साफ नहीं लिखा है कि शिव भांग पीते हैं। हाँ, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इसका जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन वो भी प्रतीकात्मक रूप में। असल में शिव का भांग पीना उनके योगी स्वरूप का प्रतीक है। योगी वो होता है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। भांग यहाँ सिर्फ एक माध्यम है जिससे मन को शांत किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई भांग पीने लगे। यहाँ एक और विवाद खड़ा होता है। कई लोग मानते हैं कि भांग का सेवन करना शिव की भक्ति का हिस्सा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भक्ति का मतलब नशा करना है या फिर भक्ति का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों को शुद्ध करना? अगर भक्ति का मतलब नशा करना होता तो क्या भगवान शिव खुद को योगी कहते? क्या वो समाधि में लीन रहते? असल में भक्ति का मतलब है
अपने अंदर के विष को खत्म करना, और उसके लिए जरूरी है ध्यान, साधना और संयम, नॉट नशा। लेकिन समाज में एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है। शिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं और उसे धार्मिक रंग दे देते हैं। कई जगहों पर तो भांग के नाम पर नशे का कारोबार भी चलता है। क्या ये सही है? क्या भगवान शिव ने कभी कहा कि भांग पीना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच है जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है? अब बात करते हैं विज्ञान की। वैज्ञानिकों के अनुसार भांग में ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग पर असर डालते हैं। ये आपको कुछ समय के लिए रिलैक्स महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक है। इससे दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है और कई मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भांग सेहत के लिए हानिकारक है तो भगवान शिव का इससे क्या लेना देना? असल में शिव का भांग पीना एक गहरा प्रतीक है। शिव वो हैं जो समाज के नियमों से ऊपर हैं। वो अघोरी हैं, वो योगी हैं, वो संहारक हैं। उनका भांग पीना इस बात का प्रतीक है कि वो समाज के बनावटी नियमों को नहीं मानते। वो हर उस चीज को अपनाते हैं जिसे समाज ने त्याग दिया है। नाग, भस्म, श्मशान और भांग, ये सब समाज के लिए अपवित्र माने जाते हैं, लेकिन शिव ने इन्हें अपनाया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। असल में शिव का संदेश है कि हमें समाज के बनावटी नियमों से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाना चाहिए। लेकिन क्या आज के समाज में लोग इस संदेश को समझते हैं, या फिर सिर्फ भांग पीकर खुद को शिव का भक्त मान लेते हैं? यही सबसे बड़ा विवाद है। कई लोग मानते हैं कि भांग पीना शिव की भक्ति का हिस्सा है, जबकि असल में यह सिर्फ एक प्रतीक है। भांग यहां सिर्फ एक माध्यम है जिससे मन को शांत किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई भांग पीने लगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भांग के नाम पर नशा करते हैं और उसे धार्मिक रंग देते हैं। क्या यह सही है? क्या भगवान शिव ने कभी कहा कि भांग पीना जरूरी है, या फिर यह सिर्फ हमारी सोच है जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है? असल में भांग का सेवन करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप इसे औषधि के रूप में लेते हैं तो यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे नशे के रूप में लेते हैं तो यह नुकसानदायक है। और अगर आप इसे धर्म के नाम पर करते हैं तो यह सबसे बड़ा पाखंड है। क्या आपको लगता है कि भांग का सेवन करना शिव की भक्ति का हिस्सा है, या फिर यह सिर्फ एक सामाजिक पाखंड है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं उन पौराणिक कथाओं की जिनमें भांग का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। सूरज की तेज धूप और गर्मी से परेशान होकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। वहां भांग के पौधे थे। शिव ने उन पत्तों को खाया और उन्हें राहत मिली। तभी से भांग को शिव का प्रिय माना जाने लगा। लेकिन क्या यह कहानी सच है, या फिर यह सिर्फ एक लोक कथा है? असल में ऐसी कई कहानियां हैं जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ लोक मान्यताएं हैं जिन्हें हमने धर्म का हिस्सा बना लिया है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर भांग सिर्फ एक प्रतीक है तो फिर मंदिरों में भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये लोगों को नशे की ओर ले जाने का रास्ता नहीं है? क्या ये समाज के लिए एक गलत संदेश नहीं है? यही वो जगह है जहां से विवाद शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि भांग का सेवन करना गलत है और इसे धार्मिक रंग देना समाज के लिए खतरनाक है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भांग सिर्फ एक औषधि है और इसका सही तरीके से सेवन करना लाभकारी है। आयुर्वेद में भी भांग का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भांग में कई औषधीय गुण होते हैं। ये तनाव, चिंता और दर्द को कम करने में मदद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसका सेवन करे। आयुर्वेद में भी भांग का सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह पर ही करने की बात कही गई है। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो लोग इसे आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि के दिन कई लोग भांग का सेवन करते हैं और इसे धार्मिक मान्यता का नाम दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगवान शिव सच में भांग पीते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? अगर हम वेदों और उपनिषदों की बात करें तो कहीं भी यह साफ साफ नहीं लिखा है कि शिव भांग पीते हैं। हाँ, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इसका जिक्र जरूर मिलता है।
लेकिन वो भी प्रतीकात्मक रूप में। असल में शिव का भांग पीना उनके योगी स्वरूप का प्रतीक है। योगी वो होता है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। भांग यहां सिर्फ एक माध्यम है जिससे मन को शांत किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई भांग पीने लगे। अब बात करते हैं उस गहरे रहस्य की जो भगवान शिव और भांग के संबंध में छुपा हुआ है। क्या आपको पता है कि भांग सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और तंत्र साधना का भी अहम हिस्सा रहा है। तांत्रिक साधना में भांग का इस्तेमाल ध्यान और समाधि की गहराई को बढ़ाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसका सेवन कर सकता है। तंत्र में भांग का सेवन सिर्फ अनुभवी साधकों के लिए था, वो भी सीमित मात्रा में और विशेष विधि से। आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक नशा बनकर रह जाता है जो उसके शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां एक और विवाद खड़ा होता है। कई लोग मानते हैं कि भांग का सेवन करना शिव की भक्ति का हिस्सा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भक्ति का मतलब नशा करना है, या फिर भक्ति का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों को शुद्ध करना? अगर भक्ति का मतलब नशा करना होता तो क्या भगवान शिव खुद को योगी कहते? क्या वो समाधि में लीन रहते? असल में भक्ति का मतलब है अपने अंदर के विष को खत्म करना, और उसके लिए जरूरी है ध्यान, साधना और संयम, नॉट नशा। अब सोचिए, अगर भांग का सेवन इतना ही पवित्र है तो क्या हमारे आर्षि मुनि, साधु संत या अन्य देवी देवता भी इसका सेवन करते? नहीं। सिर्फ शिव के साथ ही ये परंपरा क्यों जुड़ी? इसका जवाब छुपा है शिव के उस रूप में जो समाज के हर नियम, हर बंधन से ऊपर है। शिव वो हैं जो श्मशान में रहते हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो नाग को गले में डालते हैं और जो भांग को अपनाते हैं। ये सब प्रतीक हैं उन चीजों के जिन्हें समाज ने त्याग दिया, लेकिन शिव ने उन्हें अपनाकर ये संदेश दिया कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभव रखे, हर चीज को स्वीकार करे और किसी भी चीज से बंधा न रहे। लेकिन आज के समय में क्या लोग इस गहरे संदेश को समझते हैं, या फिर सिर्फ भांग पीकर खुद को शिव का भक्त मान लेते हैं? यही सबसे बड़ा विवाद है। कई लोग मानते हैं कि भांग पीना शिव की भक्ति का हिस्सा है, जबकि असल में ये सिर्फ एक प्रतीक है। भांग यहां सिर्फ एक माध्यम है जिससे मन को शांत किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई भांग पीने लगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भांग के नाम पर नशा करते हैं और उसे धार्मिक रंग देते हैं। क्या ये सही है? क्या भगवान शिव ने कभी कहा कि भांग पीना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच है जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है? असल में भांग का सेवन करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप इसे औषधि के रूप में लेते हैं तो ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे नशे के रूप में लेते हैं तो ये नुकसानदायक है, और अगर आप इसे धर्म के नाम पर करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाखंड है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या भांग का सेवन करना कानूनी है? भारत में भांग के पत्तों का सेवन कुछ राज्यों में कानूनी है, लेकिन गांजा और चरस जैसे अन्य रूपों पर पाबंदी है। लेकिन धार्मिक अवसरों पर, खासकर शिवरात्रि के दिन, कई जगहों पर भांग का सेवन खुलेआम होता है। क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या धर्म के नाम पर कानून को तोड़ना सही है? यह भी एक बड़ा विवाद है जिस पर आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब बात करते हैं समाज में फैली उस भ्रांति की जिसमें लोग मानते हैं कि भांग पीने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या भगवान शिव, जो खुद को योगी कहते हैं, वो अपने भक्तों से नशा करने की उम्मीद करते हैं, या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी है जिसे हमने परंपरा का नाम दे दिया है? असल में भगवान शिव का संदेश है, मन को वश में करो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और सच्ची भक्ति करो। भांग यहां सिर्फ एक प्रतीक है, न कि भक्ति का साधन। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक शोधों की जिनमें भांग के फायदे और नुकसान दोनों बताए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भांग में ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग पर असर डालते हैं। ये आपको कुछ समय के लिए रिलैक्स महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक है। इससे दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है और कई मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भांग सेहत के लिए हानिकारक है तो भगवान शिव का इससे क्या लेना देना। असल में शिव का भांग पीना एक गहरा प्रतीक है। शिव वो हैं जो समाज के नियमों से ऊपर हैं। वो अघोरी हैं, वो योगी हैं, वो संहारक हैं। उनका भांग पीना इस बात का प्रतीक है कि वो समाज के बनावटी नियमों को नहीं मानते। वो हर उस चीज को अपनाते हैं जिसे समाज ने त्याग दिया है। नाग, भस्म, श्मशान और भांग, ये सब समाज के लिए अपवित्र माने जाते हैं, लेकिन शिव ने इन्हें अपनाया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। असल में शिव का संदेश है कि हमें समाज के बनावटी नियमों से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाना चाहिए। अब सोचिए, अगर भांग का सेवन इतना ही पवित्र है तो क्या हमारे ऋषि मुनि, साधु संत या अन्य देवी देवता भी इसका सेवन करते? नहीं। सिर्फ शिव के साथ ही ये परंपरा क्यों जुड़ी? इसका जवाब छुपा है शिव के उस रूप में जो समाज के हर नियम, हर बंधन से ऊपर है। शिव वो हैं जो श्मशान में रहते हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो नाग को गले में डालते हैं और जो भांग को अपनाते हैं। ये सब प्रतीक हैं उन चीजों के जिन्हें समाज ने त्याग दिया, लेकिन शिव ने उन्हें अपनाकर यह संदेश दिया कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभव रखे, हर चीज को स्वीकार करे और किसी भी चीज से बंधा न रहे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भांग के नाम पर नशा करते हैं और उसे धार्मिक रंग देते हैं। क्या ये सही है? क्या भगवान शिव ने कभी कहा कि भांग पीना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच है जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है? असल में भांग का सेवन करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप इसे औषधि के रूप में लेते हैं तो ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे नशे के रूप में लेते हैं तो ये नुकसानदायक है। और अगर आप इसे धर्म के नाम पर करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाखंड है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या भांग का सेवन करना कानूनी है? भारत में भांग के पत्तों का सेवन कुछ राज्यों में कानूनी है, लेकिन गांजा और चरस जैसे अन्य रूपों पर पाबंदी है। लेकिन धार्मिक अवसरों पर, खासकर शिवरात्रि के दिन, कई जगहों पर भांग का सेवन खुलेआम होता है। क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या धर्म के नाम पर कानून को तोड़ना सही है? ये भी एक बड़ा विवाद है जिस पर आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब बात करते हैं समाज में फैली उस भ्रांति की जिसमें लोग मानते हैं कि भांग पीने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या भगवान शिव, जो खुद को योगी कहते हैं, वो अपने भक्तों से नशा करने की उम्मीद करते हैं? या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी है जिसे हमने परंपरा का नाम दे दिया है? असल में भगवान शिव का संदेश है, मन को वश में करो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और सच्ची भक्ति करो। भांग यहां सिर्फ एक प्रतीक है, न कि भक्ति का साधन। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या भगवान शिव सच में भांग पीते हैं या ये सिर्फ एक प्रतीक है? क्या भांग का सेवन करना शिव की भक्ति है या फिर ये सिर्फ एक सामाजिक पाखंड है? क्या हमें परंपराओं को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए या फिर उनके पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना चाहिए? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच को बदल दिया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं। क्या भांग पीना सही है या सिर्फ एक धार्मिक बहाना? अगर आप ऐसे और भी रहस्यमय और विवादित विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अनसुने, अनकहे और विवादित रहस्य। जय भोलेनाथ।